बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज अमाइनो एसिड्स कन्वर्जन टू स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स। हमने हर अमाइनो एसिड को वन बाय वन देखना है और इससे ये देखना है कि इस अमाइनो एसिड से क्या क्या बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला अमाइनो एसिड होगा एलानिन। एलानिन हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज एलानिन साइकिल, जिसके नतीजे में जो ग्लूकोज होता है वो एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में जाता है, स्पेसिफिकली मसल में। मसल पे वहाँ पर इसकी ग्लाइकोलाइसिस होगी। ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में पायरुवेट प्रोड्यूस होगा। पायरुवेट में एक अमाइनो ग्रुप ऐड कर दे तो एलानिन प्रोड्यूस होता है। वो एलानिन मसल को लीव करेगा और लिवर के पास आएगा। लिवर में इसकी ट्रांसअमाइनेशन होगी और ट्रांसअमाइनेशन के नतीजे में पायरुवेट प्रोड्यूस होगा। पायरुवेट से वो ग्लूकोज बनेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू, और वो ग्लूकोज दोबारा एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। इस साइकिल को बोलते हैं हम ग्लूकोज एलानिन साइकिल। तो पायरुवेट का पहला फंक्शन तो ये होगा कि ये ग्लूकोज एलानिन साइकिल के लिए ये कार्बन स्केलेटन को ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा एलानिन का ये फंक्शन होगा कि ये अमोनिया की नॉन टॉक्सिक ट्रांसपोर्ट फॉर्म भी होती है। कीजिएगा, अमोनिया को हम दो तरीकों के जरिए ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं नॉन टॉक्सिक फॉर्म में। पहला था ग्लूटामीन और दूसरा था एलानिन। अगर हम ग्लाइसिन और एलानिन को आपस में मिला लें तो जो मेजर फ्रैक्शन होता है फ्री अमाइनो एसिड का प्लाज्मा के अंदर, वो इनसे ही पूरा होता है। नेक्स्ट कम आर्जिनिन। आर्जिनिन का पहला फंक्शन ये होता है कि ये यूरिया साइकिल में नाइट्रोजन एटम को कैरी करता होता है। दूसरा इसका ये फंक्शन ये होता है कि जो उसका ग्वानिडीनो ग्रुप होता है वो क्रिएटिन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरा इसका फंक्शन ये होता है कि इससे ऑर्निथिन बनता है, और ऑर्निथिन बनने के नतीजे में ऑर्निथिन आगे पॉलीअमाइन्स में कन्वर्ट होता है। और पॉलीअमाइन्स में कौन कौन से आते हैं? प्यूट्रेसिन, स्पर्मिडीन और स्पर्मीन। ये पॉलीअमाइन्स सेल ग्रोथ और प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करते हैं। ऑर्निथिन से ग्लूटामेट गामा सेमी एल्डिहाइड भी बन सकता है। ग्लूटामेट गामा सेमी एल्डिहाइड से दो अमाइनो एसिड्स को हम बना सकते हैं, पहला ग्लूटामेट और दूसरा प्रोलीन। तीसरा इसका ये फंक्शन होता है कि कुछ प्रोटीन में ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल हिस्टोन प्रोटीन में रिलेटिवली इसकी अमाउंट ज़्यादा होती है आर्जिनिन की, जिसकी वजह से हिस्टोन बेसिक फंक्शन ये होगी आर्जिनिन के कि आर्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाने के लिए भी इस्तेमाल होगा। एंजाइम होगा नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। अब नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज करेगा क्या? ये जो ग्वानिडीन ग्रुप होता है आर्जिनिन का, इसके एक नाइट्रोजन एटम को डोनेट करेगा एल ऑर्निथिन में और कन्वर्ट हो जाएगा ये नाइट्रिक ऑक्साइड में। फाइनली नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। नाइट्रिक ऑक्साइड के अपने सिग्निफिकेंट फंक्शन होते हैं। मिसाल के तौर पर ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है, दूसरा ये स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन भी कराता है, तीसरा ये वेजोडाइलेटर भी है, यानी इसको हम बोल सकते हैं एंडोथीलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आर्जिनिन फॉस्फेट को बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। आर्जिनिन फॉस्फेट क्या चीज़ है? आर्जिनिन फॉस्फेट एक फॉस्फेजन है। फॉस्फेजन का मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो किसी हाई एनर्जी को स्टोर करेंगे और ज़रूरत पड़ने के वक्त ये एनर्जी प्रोवाइड भी करते होते हैं। तो जिस तरह वर्टिब्रेट्स के अंदर क्रिएटिन फॉस्फेट एनर्जी को स्टोर करता होता है, एनर्जी रिजर्व है, इसी तरह इनवर्टिब्रेट में जो एनर्जी रिजर्व होगा वो क्रिएटिन फॉस्फेट नहीं होगा, बल्कि वो आर्जिनिन फॉस्फेट होगा। आर्जिनिन फॉस्फेट और क्रिएटिन फॉस्फेट, इन दोनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं? फॉस्फेजन, यानी एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड। नेक्स्ट कम सिस्टीन। सिस्टीन हमारी बॉडी में दो कंपाउंड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, पहला कोएंजाइम ए और दूसरा होगा टोरिन। और टोरिन हमने बाइल एसिड की सिंथेसिस में हमने पढ़ा था कि जो टोरिन होते हैं ना वो उनकी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं। एक टोरिन था और दूसरा ग्लाइसिन था, ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं। पहला फंक्शन है कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन। कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन में सिस्टीन कैसे पार्टिसिपेट करेगा? सिस्टीन एक्चुअली पांटोथेनिक एसिड से रिएक्शन करेगा। पांटोथेनिक एसिड क्या है? विटामिन B5। विटामिन B5 से रिएक्शन करके बनाएगा 4-फॉस्फोपेंटेथिनाइल सिस्टीन। वो आगे रिएक्शन करके कोएंजाइम ए बनाएगा। तो पहला फंक्शन हो गया कोएंजाइम ए की बायोसिंथेसिस। दूसरा फंक्शन होता है टोरिन की सिंथेसिस, और टोरिन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है। टोरिन कैसे बनता है? टोरिन बनाने के लिए सिस्टीन कि पहले क्या होगी, सिस्टीन में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड होगा। एंजाइम कौन सा होगा? सिस्टीन डाइऑक्सीजिनेज। डाइऑक्सीजिनेज का मतलब इसने ऑक्सीजन के दोनों एटम अटैच करवा दिए और यहाँ पे आयरन को फैक्टर के तौर पर काम आएगा। बनेगा सिस्टीन सल्फिनेट। सिस्टीन सल्फिनेट की क्या होगी? डीकार्बोक्सिलेशन होगी। तो एंजाइम कौन सा होगा? सल्फिनो एलानिन डीकार्बोक्सिलेज। बन जाएगा हाइपोटोरिन। हाइपोटोरिन की दोबारा हमने क्या करानी है? ऑक्सीडेशन करानी है। डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम होगा तो बन जाएगा फाइनली टोरिन। तो आपने एंजाइम कौन से यूज़ किए? पहले दो ऑक्सीजन के एटम को ऐड करवाया, फिर एक CO2 को निकाला, फिर दो हाइड्रोजन एटम को निकाला। तो डाइऑक्सीजिनेस, डीकार्बोक्सिलेज एंड देन कम्स डीहाइड्रोजिनेस। तो इस तरह टोरिन बन जाएगा। नेक्स्ट कम ग्लाइसिन। ग्लाइसिन की हमारी बॉडी में 4 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन कॉन्जुगेशन, दूसरा क्रिएटिन फॉस्फेट की फॉर्मेशन, तीसरा जो हीम की बायोसिंथेसिस और चौथा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स की बायोसिंथेसिस। पहले फंक्शन को देख लेते हैं, कॉन्जुगेशन को। जब हम पढ़ेंगे जीनोबायोटिक्स का मेटाबॉलिज्म। जीनोबायोटिक्स का मतलब
कोई भी कंपाउंड्स जो हमारी बॉडी के लिए फॉरेन है, बाहर से आए हुए हैं, उनको बोलेंगे हम जीनोबायोटिक्स। तो जीनोबायोटिक्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके फेज़ 2 में कॉन्जुगेशन करानी पड़ती है। फेज़ 1 में हाइड्रोक्सिलेशन, जो इसका फेज़ 1 होता है वो डिपेंड करता है साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजिनेज पर। जो इसका फेज़ 2 होता है वो कॉन्जुगेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्जुगेशन के लिए ग्लाइसिन एक फेवरेट सबस्ट्रेट होता है। इसकी एग्जांपल वो ये देते हैं कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसका नाम है हिपोरिक एसिड। हिपोरिक एसिड बनता होता है बेंजोएट से, और यहाँ पे ग्लाइसिन भी इन्वॉल्व होता है। बेंजोएट में करना क्या है, यानी बेंजोइक एसिड में, तो बेंजोइक एसिड में से हमने पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा, यानी एटीपी चाहिए। एटीपी कन्वर्ट होगी एएमपी प्लस पीपीआई, और यहाँ पे कोए ए ऐड होगा तो बन जाएगा बेंजोइल कोए। बेंजोइल कोए में हमने ग्लाइसिन ऐड किया, ग्लाइसिन ने कोए पोर्शन को डिस्प्लेस किया तो बन गया हिपोरिक एसिड, और हिपोरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है। एक्चुअली इन फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म का मेन इंपॉर्टेंस यही होती है कि ऐसी ड्रग्स जो कि नॉन पोलर होती हैं उनको यूरिन में एक्सक्रीट कराना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जब ग्लाइसिन के साथ उनकी कॉन्जुगेशन होती है तो उनकी पोलैरिटी भी ज़्यादा हो जाती है। इतनी पोलैरिटी ज़्यादा हो जाती है कि वो यूरिन में आसानी से एक्सक्रीट हो सकती है। दूसरा फंक्शन है क्रिएटिन की फॉर्मेशन। क्रिएटिन की फॉर्मेशन में 3 अमाइनो एसिड्स पार्ट लेते हैं। पहला होगा ग्लाइसिन, दूसरा होगा अभी हम पढ़ चुके हैं ग्वानिडीनो ग्रुप ऑफ आर्जिनिन, और तीसरा होगा मैथ्यूनिन। मैथ्यूनिन एक्चुअली बनाएगा एसिटिनोसाइल मैथ्यूनिन, सैम। वो सैम पार्टिसिपेट करेगा क्रिएटिन को बनाने के लिए। तीसरा फंक्शन होगा ग्लाइसिन का। जो ग्लाइसिन का नाइट्रोजन एटम होता है और इसका अल्फा कार्बन होता है, वो हीम की बायोसिंथेसिस में, स्पेसिफिकली ये पायरोल रिंग को बनाने में और इनके दरमियान एक मिथाइलिन ब्रिजेस होती हैं इनको जोड़ने के लिए, इनको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और पूरा का पूरा ग्लाइसिन मालिक्यूल प्यूरिन्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। कौन से आइटम को? चौथा, पाँचवां और सातवां। नेक्स्ट कम हिस्टिडीन। हिस्टिडीन एक इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर को बनाता है, उसका नाम है हिस्टामीन। हिस्टामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है और इसके साथ साथ ये एलर्जिक रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है। और तीसरा इसका फंक्शन होता है कि स्टोमक में जो पेलाइटल सेल्स होते हैं वो एसिडिक सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, उसको भी ये स्टिमुलेट करवाता है हिस्टामीन। हिस्टामीन की फॉर्मेशन हिस्टिडीन से करवाने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जो कि पीएलपी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। उस एंजाइम को बोलते हैं हम हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज, जो हिस्टिडीन में से CO2 के मॉलिक्यूल निकाल के हिस्टामीन बनाएगा। जो हिस्टामीन की जो सिक्रीशन होती है नॉर्मली जो हाइपोथैलेमस में होती है, और हाइपोथैलेमस में इसकी जो सिक्रीशन होती है वो डिपेंड करती है सर्काडियन रिदम के ऊपर कि डे के टाइम इसकी सिक्रेशन कुछ और होगी और रात के वक्त इसकी सिक्रेशन डिफरेंट होगी। जब हिस्टाडीन से डिफरेंट कंपाउंड्स भी ओरिजिनेट करते हैं, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं हम बीटा एलेनाइल डाइपेप्टाइड्स। बीटा एलेनाइल डाइपेप्टाइड्स, इसकी एग्जांपल क्या क्या होगी? इसकी एग्जांपल कार्नोसिन, एंसेरिन और होमोकार्नोसिन होगी। कार्नोसिन का मतलब होता है कि ये बीटा एलेनाइल हिस्टाडीन, यानी अगर हिस्टाडीन के साथ लगा दो बीटा एलेनिन तो बन जाएगा कार्नोसिन, और अगर कार्नोसिन के ऊपर एन टर्मिनल के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा दो तो क्या बन जाएगा? हम ये बन जाए एंसेरीन। तीसरा कंपाउंड है होमोकार्नोसिन। चौथा कंपाउंड है एर्गोथायोनिन। यानी जो कार्नोसिन, एंसेरीन और होमोकार्नोसिन, इनके जो कलर्ड पोर्शंस हैं वो डिराइव होंगे बीटा एलेनिन से, जबकि जो एर्गोथायोनिन का जो कलर्ड पोर्शन है SH थायोल ग्रुप वो डिराइव होगा सिस्टीन से। और 3 मिथाइल हिस्टिडीन का लेवल विल्सन डिजीज़ में रिलेटिवली कम होता है। इसको हम विल्सन डिजीज़ में ही देखेंगे कॉपर मेटाबॉलिज्म की हेडिंग के अंदर। तो ये था हिस्टिडीन का थोड़ा सा ओवरव्यू।